आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि रिब पेन क्या है, पसलियों का दर्द क्या है। वैसे आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में 24 पसलियां होती हैं, मीन्स 12 जोड़े में होती हैं, और ये हमारे जो शरीर के अंदर बहुत ही नाजुक ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर ये पसलियां ना होती तो जो हृदय है, लंग्स है, किडनी है, स्टमक है, स्प्लीन है, ये सारी चीज़ें सुरक्षित नहीं रहती। छोटी छोटी जैसे चोट लगती और हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में जाना हो जाता या पीड़ा होती, बार बार हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता, क्योंकि वो नाजुक ऑर्गन्स बहुत जल्दी उससे स्क्रैच हो जाते या डैमेज हो जाते। तो इसीलिए इसको रिब केज कहते हैं या पिंजर कहते हैं। इसमें लंग्स पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और हमें जीवन पर्यंत जीने के लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, रिब पेन अक्सर होता रहता है, बहुत लोग इससे पीड़ित होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। यूँ कहें कि इसका पीड़ा जो होता है वो असहनीय होता है। अब ये जानते हैं कि क्या ये जो पसलियों का दर्द है वो किसी एक दो कारण से होता है? तो नहीं दोस्तों, ये बहुत सारे कारणों से होता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके वजह से होता है। जैसे अगर चेस्ट पेन होता है तो उसकी वजह से होगा। अगर लंग्स में कोई दिक्कत है, जैसे लंग्स का कैंसर है या निमोनिया है या कफ बहुत ज़्यादा जमा है या पाचन तंत्र ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस बन रही है, खाना पच नहीं रहा है, पेट फूल रहा है, उस कंडीशन में होता है। या अल्सरेटिव कंडीशन में जब अल्सर वगैरह होते हैं उसमें भी ये होता है। जब किडनी में स्टोन होती है उसकी वजह से पसलियों में दर्द होता है। ट्यूबरक्लोसिस, जब चेस्ट का टीबी होती है और उसमें एक जो कैविटी होती है, प्लूरा कैविटी कहते हैं, उसमें पानी भर जाता है, मीन्स जब प्लूरेसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी होता है। लेकिन ये मैक्सिमम दर्द जो है वो लेफ़्ट साइड में होते हैं। तो लेफ़्ट साइड का अगर दर्द हो रहा है पसलियों में तो वह आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर 2-4 दिन दर्द कर रहे हैं, इसके बाद आराम हो जा रहा है पेन किलर लेने से तो ठीक है, अन्यथा आपको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करना चाहिए। इसके बाद कुछ और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे एक्सीडेंट के कारण, स्पोर्ट्स में जख्मी होने के कारण, खेलते कूदते समय बच्चों में, बड़ों में, किसी में भी ये पसलियों में चोट लग जाती है, वहाँ की मसल्स खिंच जाती है, ट्रैक हो जाती है, या जो वहाँ के कार्टिलेज होते हैं उनमें सूजन आ जाती हैं, उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी जो कार्टिलेज होते हैं उनमें कास्टोकॉन्ड्राइटिस के कारण भी ये दर्द बहुत लंबे समय तक चलता है। अब इसके लक्षण तो जिनको हुआ है वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि सांस लेने में आपको पेन महसूस होगा, उठने बैठने में असहनीय पीड़ा होगा, आप जैसे झुकते हैं झुक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही चुभन टाइप में दर्द होगा, एक अंगरन टाइप में दर्द होगा। खांसते, छींकते या हिचकियाँ लेते समय भी बहुत अधिक दर्द होता है। किसी एक पोस्चर में लेटने से थोड़ी देर तक आराम मिलता है, लेकिन जैसे आप पोस्चर को चेंज करते हैं, अपने शरीर के पोजीशन को चेंज करते हैं, वैसे दर्द बढ़ जाता है। इसके निदान के लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से आप परामर्श करें। अगर वो कहते हैं एक्सरे तुरंत कराएं, एक्सरे में बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सीटी स्कैन कराना बहुत ही मस्ट होता है। क्योंकि अगर इसको हम जितना डिले करते जाएंगे, अगर रिब में फ्रैक्चर है, कार्टिलेज में बहुत गहरी चोट आई है, तो बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे में अगर आप केयर नहीं किए, डॉक्टर्स को नहीं दिखाए, दवाएं नहीं ली, तो आगे चलकर आपको न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स या सर्जिकल लिम्फाइमा होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
अगर सहने लायक है या 2-4-6 दिन का है तो आप देख सकते हैं घर में, लेकिन इससे ज़्यादा अगर समय लगता है या आपको पता है कि आप एक्सीडेंट कर गए हैं, कहीं से गिर गए हैं, तो आपको एक्सरे ज़रूर करा लेना चाहिए। दोस्तों, हॉस्पिटल जाने से पहले या इसको पूरी तरह समझने से पहले अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप आराम दे सकते हैं। आप चेस्ट जो बेल्ट होता है रिब्स को बहुत अच्छे से वो क्लोज़ कर देता है, टाइट करता है, तो अगर उसको लगा लेते हैं, इसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं अन्य जगह और दिखाने जाते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि जैसे ही पसलियाँ बहुत कसी हो जाती हैं तो ये दर्द कम हो जाता है, सांस लेने में आपको तकलीफ़ कम हो जाती है। वैसे तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आप पेन किलर के रूप में ले सकते हैं। जैसे आपको मायोस्पाज़म फोर्ट लेना चाहिए, आपको मार्टाल लेना चाहिए, या जीरोडाल एसपी, जीरोडाल एमआर, या फिर राडोपेन करके बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो मसल्स पेन को ठीक करती है और आपको राहत दे सकती है। इसके साथ आपको कुछ गैस्ट्राइटिस की दवाइयाँ ले लेना चाहिए, पेंटाप वगैरह, और कुछ आपको विटामिन से संबंधित दवाइयाँ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह के चोट हो जाते हैं जो इनको मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें आपको विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप या तो इसको डाइट के माध्यम से ले लें या तो आप दवाओं के माध्यम से ले लें। दोस्तों, लक्षण के बाद अब हम जानते हैं कि क्या इसका कोई घरेलू इलाज भी है। तो हाँ, कुछ घरेलू इलाज भी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसलियों में दर्द हो रहा है तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको ये पसलियों में रिब पेन कहाँ पर हो रहा है। तो इसके कई साइड होते हैं, दाहिने रिब में हो रहा है या बाएं साइड में हो रहा है या बिल्कुल वक्ष के नीचे हो रहा है, स्टर्नम के पास हो रहा है। तो जैसे एक्सरे होगा या आपको पता चलेगा, उसके अनुसार दवाइयाँ भी ले सकते हैं और उसी के अनुसार कुछ घरेलू इलाज है जिसको भी आप ले सकते हैं। तो जहाँ पर दर्द आपको महसूस हो रहा है वहाँ पर आप अगर कुछ पेस्ट लगाते हैं, जैसे आप शहद में थोड़ा सा चूना, बिल्कुल इसको पेस्ट बना लें और वहाँ पे हल्का मसाज करते हैं तो आराम मिलता है। कारण है कि इसमें जो शहद है ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, इसमें पेन किलर की एक गुण होता है जो पेन को दूर करता है, स्वेलिंग को कम करता है। जो चूना होता है वो वहाँ पर जमे हुए जो ब्लड है उनको कम करता है, तो जैसे स्वेलिंग कम हो जाएगी वैसे आपका दर्द कम होने लगेगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि आप वहाँ पर आटे को गूँथ लें, बड़े अच्छे से वो सॉफ्ट आटे को गूँथ लें और उसको एक साइड सेक लें। वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। दूसरे साइड में गरम सरसों का तेल लेप लगाकर उस जगह पर आप बांध लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत आराम मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही उनको चोट लगती है या उनको बहुत ज़्यादा पसलियों में दर्द होता है वो तुरंत सिकाई करने लगते हैं, वो भी गर्म पानी से। या तो हमारे ग्रामीण इलाकों में पोटली बनाकर वहाँ सिकाई करते हैं तेल लगाकर या उसमें बालू भरकर, बहुत सारी चीज़ें, बैगन की पोटली बनाकर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आपको ठंडे पानी, बर्फ़ से सिकाई करना चाहिए, क्योंकि जैसे चोट लगी होती है तो वहाँ पर जो कार्टिलेज वगैरह छोटे छोटे कैपिलरियाँ होती हैं उनमें से ब्लीडिंग होती है हल्की हल्की। अगर आप गर्म सिकाई लेंगे तो ये ब्लीडिंग का स्तर बढ़ जाएगा और वो वहाँ जाकर एक लोथड़े की तरफ बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जो आपको सर्जिकल पॉइंट की तरफ ले जाएगा और आपके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैक्सिमम 5 to 6 डेज़ आपको कोल्ड स्पंजिंग करना चाहिए। इसके बाद आप गर्म पानी का सेक ले सकते हैं। आप गर्म पानी में नमक या फिटकरी डालकर वहाँ सेक ले सकते हैं।
तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए डाइट में आपको मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसे डाइट लेना चाहिए जिसमें विटामिन्स की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। उसकी वजह से जो क्षतिग्रस्त वहाँ पे कार्टिलेज वगैरह हुए हैं, टिश्यूज़ हैं, वो बहुत ही जल्दी उसमें रिकवरी हो जाएगी और पेन ठीक हो जाएगा। वैसे तो ये 6 सप्ताह तक लगभग दर्द होता है जब उसमें कोई रिब फ्रैक्चर है या उसमें खिंचाव है, तनाव है, या तो वहाँ के कास्टोकॉन्ड्राइटिस हुई है। तो ये लगभग 6 सप्ताह 1.5 महीने तक ये रहता है और धीरे धीरे फिर आपका पेन कम होने लगता है और समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि अगर पसलियों में दर्द होता है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आप आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चोटों से ग्रसित होते हैं, एक्सीडेंट हो या तो छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उनके पसलियों में दर्द हो जाता है, तो वो बहुत जल्द से जल्द इससे निजात पाएँ, आराम करें। और इसके साथ थोड़ा सा आपको आराम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितना भी मूव करेंगे आप तो ये पसलियाँ हिलती डुलती रहेंगी, तो रेस्ट करना इसमें बहुत ही अनिवार्य है। इसी के साथ आर मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।